नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 29 अप्रैल 2022 के लिए और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अश्वनी गुजराल हूं, सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर, बेस्ट सेलिंग ऑथर, यूट्यूबर एंड ट्रेडर। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर अश्वनी गुजराल 06 के नाम से हैंडल है, या यूट्यूब पे इस चैनल पे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए। अब कल क्या हुआ है यूएस में कि बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई है और 120 पॉइंट्स जो S&P 500 ने गेन किए थे, उसकी जगह 155 पॉइंट लूज किए हैं कल की तारीख में। तो इससे पहले हम ये देखें क्या हुआ है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो, तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट भेजें 9871066337 पर। इससे आपको जो है एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा, यहाँ पे ये सब जानकारियाँ आपको मिलेंगी। एक और बात, हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम 1 मई से शुरू हो रहा है और उसमें कुछ सीटें अभी भी बाकी हैं। तो अगर आपने अभी भी रजिस्टर नहीं कराया है तो रजिस्टर करा सकते हैं और शुरू होने से पहले अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको उसमें ऐड किया जाएगा। मंथ में हर हफ्ते 3 सेशंस होंगे 2-2 घंटे के, जिसमें आप हमारे साथ बैठेंगे और पोजीशंस को मैनेज करना सीखेंगे। ये सीखेंगे कि व्यूज कैसे बनते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट कि ये जी आपको ये समझ में आ जाए मार्केट कहाँ जा रही है, वो कभी नहीं होता। लेकिन मार्केट जहाँ भी जाए आप उसमें से पोजीशन अपनी मैनेज करके प्रॉफिटेबली निकल सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी बात है और वो चीज़ हम इसमें बताएंगे। डिटेल्स के लिए 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब देखते हैं कि हफ्ता भी कल ख़त्म हुआ है, तो हफ्ते के हिसाब से S&P 500 ने क्या किया। पिछले 4 हफ्ते से बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ आप देख रहे हैं और मोर और लेस कहना चाहिए कि रीसेंट लोज जो थे यूक्रेन वाले, वो अब ऑलमोस्ट जाने की कगार पे है। 4114 है और 4131 पे हम क्लोज हुए हैं। सिमिलरली अगर हम मंथली देखें तो मंथली भी इतना बड़ा रेड बार बहुत टाइम के बाद बना है और यहाँ भी अगर इन लोज के नीचे फॉलो थ्रू आता है तो काफ़ी एक और कंटिन्यूएशन डिक्लाइन का होने का चांस है। मार्केट्स ने बहुत टाइम होल्ड किया है और अब ऐसा लगता है कि कोई डिसाइसिव मूव यहाँ से बन सकती है। यूएस जो है सारे बाजारों को बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है और इस लिहाज से जो है जब भी ब्रेकडाउन आएगा, ऐसा लगता है कि पहले यूएस में आएगा और फिर बाकी जगहों पे होगा। नैस्डैक में भी अगर हम देखें, कल का जो प्राइस एक्शन था, अब यहाँ भी जो है ये तो ऑलरेडी यूक्रेन लोज से नीचे जा चुका है और यहाँ भी आप देखें वीकली पे काफ़ी ये चार्ट्स बुरे लग रहे हैं और मंथली पे भी इतनी बड़ी रेड बार। आप ये देखें जनवरी और अप्रैल की रेड बार्स ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके चलते जो है नैस्डैक में अभी और लहूलुहान होना बाकी है। इसमें हमने
9000 के टारगेट्स दिए थे, वो मुझे लगता है कि ज़रूर आएँगे। और इस वक़्त अगर हम इसके साथ निफ्टी आईटी खोल के देखें, तो निफ्टी आईटी में भी बहुत हमने जो है रीसेंट लोज़ को तोड़ दिया है ऑलरेडी। मैं बहुत से लोगों से सुनता हूँ मिड कैप आईटी आउट परफॉर्म करेगा, ये होगा, वो होगा। ये चार्ट आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाता, ये मंथली चार्ट है निफ्टी आईटी का। और जो नैस्डैक कर रहा है, उसके बाद इंडियन आईटी स्टॉक्स ऊपर नहीं जा सकते। इस बात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। अब निफ्टी में क्या सिचुएशन बन रही है? देखिए निफ्टी जो है एक नैरो रेंज में, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम व्यूज की। व्यू से पैसा नहीं बनता, आपको एक्चुअल पैसा बनाने के लिए कुछ एक सेटअप चाहिए। अब ये रेंज है जिसका डाउन साइड है 16800 और अप साइड है 17400। 16800 जाएगा तो आपको कंटिन्यूएशन मिलेगी। अब मंडे को आप ऑलमोस्ट वहीं खुलेंगे और बाउंड्री पे खुलने की प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट कई बार बाउंड्रीज से रिवर्स हो सकता है इससे पहले कि आपको वो ब्रेकडाउन दिखाए, और बिल्कुल आपको वो क्लिफ के एज पे ले जाती है टर्न अराउंड होने से पहले। अब इससे पहले हम और आगे की बात करें, कल निफ्टी पे हमारी जो लॉन्ग पोजीशंस थी उन पे हमने एग्जिट कैसे लिया। उस पे एग्जिट हमने ऐसे लिया कि जब 385 390 चल रहा था, 17 385 390, तो यहाँ पे कॉल राइटर हिल नहीं रहा था। प्लस अगर आप चार्ट पे देखें तो यहाँ पे पीछे ये 17414 पे से मार्केट जो है वर्टिकली गिरी थी। तो इस बात में भी कोई डाउट नहीं था कि यहाँ पे कॉल राइटर भी है और प्राइस रेजिस्टेंस भी है। तो इसको देखते हुए हमने उस जगह पे अपना मुनाफा लिया और फिर एक तरफ हो गए। उसके बाद हमने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उस दिन का हमारा काम पूरा हो गया था। अब जरूरी बात क्या है कि मंडे को आप करोगे गैप डाउन। इस वक्त जो इंडिकेशन है 16930 की है। मुझे लगता है कि हम 16850 तक भी शायद चले जाएंगे क्योंकि पुट राइटर अभी भी जो है खड़ा हुआ है 17300 पे, 400 पे, 200 पे, हर जगह। तो वो पुट राइटर फोर्स्ड आउट होगा अपनी पोजीशन से। अब मेरे लिए जो है, जो हायर ऑड्स का ट्रेड है वो ये है बाउंड्रीज से रिवर्सल। जब तक कि मार्केट ये साबित ना करे कि जी यहाँ पे बाउंड्रीज पे रिवर्सल नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे 17,000 पे देखें कितनी जबरदस्त पुट राइटिंग है। ये तो गई 16,900 पे भी डिसेंट पुट राइटिंग है। मेरे हिसाब से ये भी भागना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद बचेगा 16,800। तो यहाँ हमने ये देखना है कि ये लोग जो हैं, ये लोग भी भागते हैं या नहीं भागते। अगर यहाँ पे आकर मार्केट रुक जाती है और पुट साइड पे पोजीशन बिल्डअप होनी शुरू होती है तो आप ऊपर की तरफ का रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। देखिए मंडे मॉर्निंग हर आदमी बियरिश है, तो उस तरह के माहौल में बियरिश व्यू लेना कोई अकलमंदी नहीं है। तो या तो वेट करें या
कोशिश ये करें कि जब आपको मार्केट दूसरी साइड लेती हुई नजर आए, क्योंकि जो लोग फ्राइडे से शॉर्ट गए हैं वो किसी पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आपको उतनी ही बड़ी पुल बैक रैली भी मिल सकती है। तो कई बारी पुल बैक रैली जो होती है वो एक्चुअल गैप डाउन से बड़ी हो जाती है। तो मैं जो है इसमें पुल बैक देखने के फिराक में रहूंगा कि शायद पुल बैक यहाँ पे आ सके। और उसके लेवल्स हमें पता है 16,800 850 के आसपास। अगर हम चार्ट का एग्जांपल लें तो यहाँ पे आप जो है ये वाला जोन, यहाँ पे मेरे हिसाब से DIIs भी बाजार में आ जाएंगे, क्योंकि अगर 16,800 टूट गया तो फिर LIC का IPO का भी खेल जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस तरह की कोलैप्सिंग मार्केट में शायद IPO वगैरह लोग कम ही लेना पसंद करेंगे। यहाँ पे मोटे तौर पे ये जो लो है वो है 890। सो 850 890 टाइप ऑफ जोन में आपको सपोर्ट मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम निफ्टी में वीकली की बात करें तो वीकली जो है अभी भी साइडवेज नजर आ रहा है, और साइडवेज में ये जरूरी है कि किसी ना किसी तरफ बाजार ब्रेकडाउन करे। ये स्टिल बेटर है जिस तरह के अभी हमने US चार्ट्स देखे हैं उससे। ये जो है अप्रैल की बार बन गई है और काफी बियरिश है, और इसमें अगर लो के नीचे फॉलो थ्रू आया तो आपको मई का महीना भी नेगेटिव साइड पर नजर आ सकता है। बट एज आई कीप सेइंग कि इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आप कल ही पुट लेके बैठ जाए। मार्केट में हमेशा दोनों साइड की मूव्स होंगी और उसमें आपको कुछ ना कुछ लेके बाहर निकलना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। वीकली चार्ट पे अभी भी बैंक निफ्टी बहुत छोटी छोटी बार्स बना रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का लो है 35,500 और हाई है अबाउट 37,200। लेकिन अगर आप इसको डेली उसमें देखें तो ये रेंज जो है 36,600 से 35,800 तक आ रही है। तो मोटे तौर पे आपका इमीडिएट टारगेट 35,000 तक हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको निचले स्तरों पे अगर आपको 35,000 देखने मिलता है मंडे को, तो वहां पे आप कोशिश ये कर सकते हैं कि किसी टाइप का एक पुल बैक राइड करने की पोजीशन में आप हों। गैप डाउन पे सेल साइड पे नहीं रहना चाहिए, ये व्यू उभर कर आ रहा है। देखते हैं ब्रेक डाउन होता है नहीं होता। लाइफ इतनी सिंपल होती तो फिर क्या बात थी। बहुत बार पीछे डाउ जोन्स 900 पॉइंट भी गिरा था एक बारी पिछले हफ्ते, बट क्या हम ब्रेक डाउन हो गए? ये जरूरी नहीं होता। तो जब भी फियर हो, फियर में आपको पार्टिसिपेट तब करना है जब आप ऑलरेडी इन हो। सब कुछ होने के बाद, सब कुछ गिरने के बाद शॉर्ट जाना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। ये मेरा व्यू है। अगर आपको पसंद आया
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा जाए। टेक केयर एंड गुड लक। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आई।